हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिस्टेंस ई लर्निंग चैनल में। दोस्तों, पॉलिनोमियल में हमने बहुत कुछ पढ़ दिया है अभी तक। आज हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में हमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, उसमें हमने मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और जो भी जो उसके कोफिशिएंट हैं वो हमने सारे कुछ देख चुके हैं। पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, सब कुछ हमने देख चुके हैं। अब हमारा लेवल इतना बढ़ चुका है कि हम अब इन चीज़ों को समझ सकते हैं आराम से। तो आपको इसमें रिमाइंडर एक वर्ड दिख रहा होगा, ये आप सब पता है रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर डिवीजन में यूज होता है उसमें। अब यहाँ पे जो डिवीजन का जो मेथड है वहाँ यहाँ पे है पॉलिनोमियल्स। डिवीजन में यहाँ पे हम नॉर्मल डिवीजन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे वेरिएबल का डिवीजन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का एक दूसरे पॉलिनोमियल्स से के साथ किस प्रकार का डिवीजन होता है वो हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम में एक ये बात होती है कि दो पॉलिनोमियल होते हैं, px और gx हम मान लेते हैं। px की जो डिग्री होगी, ध्यान से देखना, px की जो डिग्री होगी वो हमेशा बड़ी होगी किससे? gx से। ठीक है, या उसके इक्वल नहीं हो सकती है, या उसके क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी gx से। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं, देखो यदि px को हम यदि माने एक्स स्क्वायर, तो gx को क्या होना पड़ेगा? x से होना पड़ेगा, क्योंकि इसको एक डिग्री कम होनी पड़ेगी या इससे कम होनी चाहिए डिग्री। ठीक है, जैसे मैंने कहा अगर हम डिवीजन करें x का एक्स स्क्वायर से तो किस प्रकार से आएगा? देखो, x का एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे x का, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। अगर बाई चांस हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देते, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर कर देते तो क्या हो जाता? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर डिवीजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि इक्वल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर यह है कि अगर इसकी डिग्री, px की डिग्री जो 3 है और जो gx की डिग्री है वो अगर एक्स स्क्वायर होती है या x4 होती है, सॉरी एक्स स्क्वायर तो सही बैठ जाएगा, x4 होती है, यानी कि इसकी जो डिग्री है इससे ज़्यादा है, तो ये डिविजन क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा, ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो px है, अब मैं आपको एक डिटेल से बताता हूँ कि मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। ये चीज़ है डिग्री के बारे में कि जो px मतलब x के टर्म में पॉलिनोमियल है px, gx का मतलब x के टर्म में पॉलिनोमियल है gx। मेरे कहने का मतलब है कि gx की जो डिग्री है वो हमेशा छोटी होगी px की डिग्री से, और डिग्री आपको बता रखा है कि क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हमको ये कहती है कि यदि gx का px से डिवाइड करेंगे तो माना gx मैंने कह दिया x माइनस ए। ठीक है, अगर हम x माइनस ए का डिवाइड px से करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा pa। ये pa क्या है? ये a जो है ना, ये एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। इससे आपको डिवाइड देने में काफी ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा सॉल्व, मतलब कि बहुत ज्यादा वो होगा, क्या मतलब क्या बोलते हैं कि सरल लगेगा, मतलब आपको कि इससे आपको माना x माइनस ए का डिवीजन करें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए से डिवाइड करें, तो यानी कि अगर हम डायरेक्ट लिख दें कि इसका जो डिवीजन होगा वो पी ए होगा, तो पी ए का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे ये x है ना, ये x, इसकी जगह पी ए पुट कर दो। ये हमने उसमें भी कर रखा है, किसमें? नंबर ऑफ जीरोज में। जो जीरोज हमने फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने x की जगह ऐसी वैल्यू पुट की थी जो वो इक्वेशन क्या कर दे? जीरो कर दे। तो यहाँ पे पी ए, अगर x की जगह जहां जहां x है वहां हम a पुट कर दें तो वो क्या है उसका, वो क्या कहलाएगा? उसका रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप पी ए इस इक्वेशन में रख दें तो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस ए, यानी कि जो इसका रिमाइंडर होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस 4a। ठीक है, ये मैंने जनरली एक एग्जांपल लिया है, अभी आपके सवाल में आएंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं px और gx को डिवाइड करना है px को डिवाइड करना है gx से, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा? pa। अगर gx क्या है? x माइनस ए है, इस टर्म में है। x माइनस ए मैं तुम्हें ये दिखाऊं, x माइनस ए कैसा हो सकता है? a की जगह 1 हो सकता है, a की जगह प्लस 2 हो सकता है, a की जगह प्लस 3 हो सकता है, a की जगह प्लस 1/2 हो सकता है, a की जगह -1/2 हो सकता है, कुछ इस प्रकार से
हम इसका डिवाइड पी एक्स से करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। पी ए का मतलब है कि पी ए की वैल्यू ये है -1 +2 +3, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। ये कैसे पता चलेगा, अगर आपको x -1 दे रखा है, x -1 जी एक्स की वैल्यू x -1 दे रखी है, तो आप क्या कर दो, x -1 बराबर 0 और x बराबर 1। तो ये यानी कि ये जो 1 आए ना, यहाँ पे पी एक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, P1। तो ये थ्योरम हमारे क्या होगा, सवाल में एप्लीकेबल होगा। मैं आपको दो तरह से दिखाऊंगा, एक तो डिवाइड भी करूंगा प्रॉपर, दूसरा आपको इस थ्योरम के माध्यम से डायरेक्ट आंसर भी निकालूंगा कि हाँ उसका रिमाइंडर क्या होगा, और वैसे डिवाइड करके भी उसका रिमाइंडर निकालेंगे कि दो पॉलिनोमियल से हम किस प्रकार से रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों यही है कंसेप्ट इसका, और इसी पे बेस पूरे सवाल है। 2.3 जो है वो आपके इसी पे बेस है। यहाँ पर थोड़ा समझ में काम आया होगा तो आपको सवाल में क्या हो जाएगा, और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों सवाल में बढ़ते हैं कि सवाल एक्सरसाइज 2.3 को देखते हैं कि उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। बच्चों अब हम जो रिमाइंडर थ्योरम के जो कंसेप्ट हमें पढ़ा उसको अप्लाई करेंगे इस सवाल में। तो दो तरह से आपको सवाल मिलेंगे, या तो पी एक्स आपको दिया है और ये जी एक्स दिया है। यहाँ पर क्लियरली डिफाइन है कि जो इसकी डिग्री है ना वो मैक्सिमम डिग्री 4 है, ठीक है, और इसकी डिग्री 1 है। तो मैंने पहले उसमें आपको बोल दिया था कि इस जी एक्स की डिग्री हमेशा छोटी होगी किससे, पी एक्स की डिग्री से। ये आपको देखना है, ये कहाँ पे आपको यूज करना है, कहाँ पे आपको फायदा देगा ये। अगर बाय चांस आपको ये हटा दिया, अब यहाँ पे बोल दिया कि इसका रिमाइंडर निकालो, तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ मैं पी एक्स किसको मानूंगा, जी एक्स किसको मानूंगा। मैं कि इसका मेरा मतलब ये है कि मैं किसका डिवाइड किससे करूंगा। ये चीज आपको ये चीज हेल्प करेगी कि डिग्री किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो वहां पर यहाँ पर तो मैंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि ये पी एक्स है और ये जी एक्स है, और इसका डिवाइड इससे करना है। या तो मैंने क्लियरली बोल रखा है, पर भाई अगर नहीं दिया तो आपको खुद फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करोगे कि डिग्री देखकर, जिसकी डिग्री छोटी होगी उसका डिवाइड करना पड़ेगा किसी और से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो मेथड से करूंगा। एक तो पहले डिवीजन मेथड से करूंगा, दूसरा रिमाइंडर थ्योरम से करूंगा। ठीक है, तो पहले हम डिवीजन मेथड जाते हैं, उसका रिमाइंडर क्या आता है, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम जाएंगे, फिर उससे उसका रिमाइंडर निकालेंगे, उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए इसका डिवाइड किससे करना है, x-1 का डिवाइड करना है किससे, 3x⁴ -4x³ -3x और -1। ठीक है, इसका डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें सबसे पहले बड़ी पावर को देखते हैं कि यार x⁴ है, इसको मैंने इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये x⁴ बन जाए, और आगे 3 भी है, तो यानी कि मुझे x⁴ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x⁴ इंटू एक्स होता है x⁴। ध्यान से देखना, और यहाँ तो मुझे x⁴ मिल जाएगा, पर मुझे 3x⁴ चाहिए, तो यानी कि मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x³ इंटू एक्स 3x⁴, 3x⁴, 3x³ का -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -3x³। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो माइनस हो गया, वैसे डिवाइड में तो माइनस करते हैं, और यहाँ भी नीचे क्या करते हैं, माइनस का प्लस कर दिया इन्होंने। ये यहाँ पे ऐसा कैसे होता है, देखिए नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली घटाते हैं। ठीक है, अगर मैं देखो x 3x⁴ -4x³, इस टर्म को मैं इससे घटा रहा हूँ ना, तो इसको मैं घटा रहा हूँ किससे, 3x⁴ -3x³। बार बार नहीं समझाऊंगा, इसको अभी समझा दे रहा हूँ। 3x⁴ -4x³, जो साइन मैंने लगाया उसको ध्यान देखना है। यहाँ मैंने माइनस लगाया ना, क्यों लगाया, क्योंकि देखो माइनस अंदर जाएगा तो -3x⁴ आएगा। ठीक, और ये मैंने प्लस लगाया नहीं, क्यों लगाया मैंने प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। उसने कुछ नहीं किया, उसने क्या कर दिया, डायरेक्ट प्लस कर दिया यहाँ पे। अब मैं बाद में भी ऐसे करूंगा, जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस कर दूंगा, और जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। क्यों, वो यहाँ से होता है। हम जनरली क्या करते हैं, घटाते ही हैं, पर हमको ये पता नहीं पाता कि हम उसमें तो हमको जो नॉर्मल डिजिट है हमको उससे तो हम डायरेक्ट पता जाता है, पर यहाँ पर हमको नहीं लगता पता, तो इसलिए हम इसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ
कि यहाँ पर मैंने साइन जो लिखे वो इस हिसाब से लिखे, ठीक है। तो 3x की पावर 4 माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। -4x³ -4x³ और +3x³ ये आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, ये मैं पहले से बताते हुए आ रहा हूँ। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या होना है, 4x³ है, तो यानी कि क्या हो जाएगा -x³। ये कैसा आया देखो, 4x³ +3x³, x³ में यहाँ से कॉमन ले लूँ, अगर ध्यान से देखना x³ में अगर कॉमन ले लूँ तो -4 + 3, -4 + 3 क्या हो जाएगा, -1, तो -x³, ठीक है। तो -x³ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, x³ बच जाएगा यहाँ पे, और आगे जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, फर्दर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, -x³ -3x -1। अब क्या करेंगे, इसको -x³ लाना है हमने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, -x² से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये क्या हो जाएगा, कट जाए, तो x² इंटू x क्या हो जाएगा, -x³, -x² इंटू x -x³, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस x², ठीक है। तो यानी कि इसको फर्दर यदि हम क्या करें, घटाएं, तो यहाँ पे यहाँ क्या माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब वो ऐसे ही होगा, ठीक है, वो ऐसे करके होगा। एक बार लास्ट मैं तो समझाता हूँ, मैं x³ -3x -1, ठीक है, -1 हो गया, इसको -1 नहीं लिखना क्योंकि -1 की जरूरत नहीं है अभी, -1 इतने अभी जिससे घटा रहे हैं उसी की जरूरत है। इसको घटा रहे हैं हम किससे, -x³ +x², ठीक है। तो -x³ -3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +x³ जो मैंने प्लस लगाया यहाँ पे, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा x², तो जो ये मैंने माइनस लगाया यहाँ पे, वो इसलिए लगा रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ से वो सॉल्व होकर आ रहा है, पर आपको ये नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि कहाँ पे माइनस होगा कहाँ पे प्लस होगा। तो x³ से x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, अब यहाँ से कर दिया मैंने x³ से x³ कैंसिल आउट, तो बचा हमारे पास x², बल्कि माइनस का x² बचेगा, -x², ठीक है, -x² -3x और -1, ठीक है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, इसको ये माइनस चाहिए, तो माइनस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x, तो -x और इंटू x क्या हो जाएगा, -x², ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, मैं बार बार नहीं करूंगा आप, और ये माइनस हो गया, ठीक है, प्लस का माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का है ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट, -3x और -x क्या हो जाएगा, -4x, ठीक है। साइन माइनस का है क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -4x बनेगा, तो हमें -4x ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, ये +4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +4। तो अब इसको जो प्लस का है जो माइनस का है वो प्लस, और जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको, -4x + 4x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 -4 क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इतनी लंबी मेथड करके हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, माइनस आया, -5, और मैं इस ये तो नॉर्मल डिवीजन मेथड है, ये क्या है, नॉर्मल डिवीजन मेथड। इस थ्योरम का यूज करके हम कितने समय बचा सकते हैं अपना, कितने सरल तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हैं, वो आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। 2-3 सवाल हम और करेंगे इस पे, और क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम थ्योरम पर चलते हैं, थ्योरम से हम कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो थ्योरम से हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम इसको हम थ्योरम अप्लाई करते हैं इस पे। ये तो हमने डिवीजन मेथड से निकाला, अब हम थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखो मैंने कहा था कि अगर
कोई पॉलिनोमियल है x माइनस ए, ये टर्म हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको कुछ इस प्रकार का है ना, ये x माइनस वन, हमें क्या करना है, इसको x माइनस वन, एक्स माइनस ए टाइप का है, लाइक इस टाइप का है, इसको हमें 0 पुट कर देना है, x से बराबर 1 पुट कर देना है, यानी कि x से बराबर 1 इस इक्वेशन में रख देना है। तो यानी कि हमें इसका मतलब है कि x से बराबर 1 कहने का मतलब है कि हमने P1 को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो P1 की वैल्यू जो भी आएगी वो उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये हमें थ्योरम कहती है। देखो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 की पावर 4 माइनस 4 1 की पावर 3 माइनस 3 x की जगह 1 और माइनस 1, ठीक, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आना है, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 की पावर क्यूब माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 1, ठीक है। पहले माइनस टर्म सॉल्व कर दो, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 और माइनस 7 और माइनस 1 माइनस 8, ठीक है। तो 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 5। देखो थ्योरम से हमने माइनस 5 निकाल दिया और वैसे हम डिवीजन मेथड से हमारा माइनस 5 आया। तो दोनों टाइप से हम निकाल सकते हैं, पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस थ्योरम का यूज करके हमें कितना सरल बैठ रहा है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में थ्योरम दे रखी है, तो अब थ्योरम से करना है आपको, ठीक है। तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी रिमाइंडर हम इस थ्योरम से किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। इसका यूज आगे भी होगा, ध्यान से देखना है। अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1 सॉरी 2.3, ठीक है। तो उसके हम थोड़ा 1-2 सवाल करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा।